प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 9। आज हम लोगों का बुक है कृतिका और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहला पाठ इस जल प्रलय में। सबसे पहले इस जल प्रलय में के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम लोग रखें तो इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी के चर्चित कथाकार हैं। इस पाठ के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल प्लावन का वर्णन किया है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है। लेखक इसे जल प्रलय की संज्ञा देता है। गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अपवाह क्षेत्रों को प्लावित कर देती हैं तो उसका जनजीवन पर कैसा असर होता होगा, यही इस पाठ का बड़ विषय है। अनेक स्मृति चित्रों के माध्यम से लेखक ने बाढ़ की विभीषिका का जो वर्णन प्रस्तुत किया है वह अत्यंत मार्मिक है और पाठक के मन को झकझोर देने वाला है। जहाँ जिस क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहाँ के दृश्य को देखना एक बहुत बड़ी बात है। राइटर इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मूंज देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। जब जानवर दिखाई देने लगे तो राइटर कह रहा कि जब जानवर दिखाई देने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब बाढ़ आ चुकी है, इसीलिए ये जानवर के सर दिखाई दे रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। राइटर कह रहा है कि मेरा घर जो है पर्वतीय क्षेत्र में है, इसलिए मुझे तैरने नहीं आता। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ सहायता पहुंचाने वाले वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आज छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। कभी राइटर कह रहा है कि मैंने बाढ़ को शहरी लोगों की हैसियत से भोगा है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गया। पल्लवित मतलब जलमय हो गया। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जानो
गोलघर डूबे गेछे और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। रिक्शे वाले ने आंचलिक भाषा में कहा, अब कहाँ जाइएगा, वहाँ तो पानी आ गया होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से राइटर कहना चाहता है कि लेखक ने अपने गांव और उससे जुड़े क्षेत्र का वर्णन किया है। लेखक रिलीफ वर्कर की हैसियत से अपने ग्रामीण अंचल में तमाम इलाकों में कार्य कर चुका है। लेखक कहता है कि उसने एक शहरी की भांति बाढ़ की विभीषिका को भोगा है, बाढ़ की भयंकरता को देखा है। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में पटना शहर में बाढ़ आई के संदर्भ में पुनर्अनुभवों की याद करता हुआ वह कहता है कि बाढ़ की विभीषिका केवल शारीरिक और आर्थिक रूप अर्थात सामान्य रूप से उसे प्रभावित नहीं करती, वरन उसके साहित्यिक, मानसिक, सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। यह वर्णन अभी बाढ़ के आने का पूर्व है। वह सन 1967 की बाढ़ को भी याद करता है। अब कवि कहता है, राइटर कहता है, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनपढ़ गद्यमय सुगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। अब राइटर कह रहा है कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, टमटम मतलब वही इक्का गाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, पानी कहाँ तक आ गया है। सभी लोगों के मुख से एक ही बात आ रही है, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विवेंस कॉलेज महिला महाविद्यालय के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। सबके मुख से राइटर बताना चाहता है, रेणु जी कहना चाहते हैं कि सबके मुख से बस यही बातें आ रही हैं, सभी लोगों के मुख से यही बातें सुनने को मिल रही हैं कि पानी आ गया, डूब गया, इस क्षेत्र में पानी है, यहाँ इतना पानी है। सबके मुख से एक ही बात सुनाई दे रहा है। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सड़कता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल। राइटर ने कहा कि कौन आ रहा है, तो मृत्यु का तरल दूत आ रहा है, बहता हुआ दूत आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले सन्ने भरे स्वर में कहा, लौटा ले भाई, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो अब बंद है की ओर चल दिए। गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था।
पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की पुष्टि कर रही। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उनसे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गेरुए रंग की आवरण आच्छादित हो रहा है। हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, "ईह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उछलते देखते भी नहीं गए, अब बूझो।" राइटर कह रहा है, इसी क्रम में लेखक बताना चाहता है कि पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया है। लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से तथा पैदल, कोई टमटम से, कोई इक्का से, कोई रिक्शा से पानी के नज़ारे को देखने के लिए जा रहे हैं। सभी के मन में बाढ़ के जल प्लावित क्षेत्रों के संबंधी सूचना के प्रति गहरी जिज्ञासा है, उत्सुकता है। लेखक अपने एक कवि मित्र का साथ एक रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए उसके रिक्शे पर बैठा यह सब दृश्य देख रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कल। धन्यवाद।